हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी साहित्य की रचनाओं के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। इस वीडियो में हम लोग आदिकाल से रीतिकाल के मध्य की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। ठीक है, तो पहली रचना है खुमान रासो के रचयिता है, यानी खुमान रासो किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है ये है दलपत विजय की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, खुमान रासो जो है दलपत विजय ने लिखी है। अगली पुस्तक है संदेश रासक, किसकी रचना है। कुतुबुन, विद्यापति, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो संदेश रासक जो रचना है ये है अब्दुल रहमान जी की। तो देखिए अगली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है परमाल रासो, रचना किसकी है। जगनिक, धनपाल, देवसेन, लक्ष्मणधर। तो परमाल रासो जो रचना है ये है आपकी जगनिक की। मृगावती रचना किसकी है। तुलसीदास, स्वयंभू, कुतबन, विजयसेन सूरी। तो मृगावती जो रचना है ये है आपकी कुतबन की। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, रचना किसकी है। सूरदास, मधुकर भट्ट, लक्ष्मणधर, सुधाकर। तो जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना है ये है मधुकर भट्ट की। और ये जितनी भी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी वजह से जो है मैंने अपने वीडियो में इनको शामिल किया है। रचनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती हैं उनको ही वीडियो में मैंने शामिल किया है। बीसल देव रासो रचना किसकी है। जगनिक, जायसी, नरपत नाल, स्वयंभू। तो बीसल देव जो रचना है ये है नरपत नाल की। किसकी है। नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, यह तो सभी को पता होगी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये है चंद बरदाई की। श्रावकाचार्य के रचयिता हैं देवसेन, धनपाल, लक्ष्मणधर, कुतबन। तो श्रावकाचार्य जो रचना है ये है देवसेन जी की। कुतबन की तो आपको पता ही है कौन है, सबसे फेमस है मृगावती। अगला है साखी बीजक की रचनाएं थीं, ये किसकी रचना है। साखी, बीजक, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, देवसेन। तो ये रचनाएं हैं कबीरदास जी की। सी ऑप्शन इसका सही है। पद्मावत रचना किसकी है। मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, कुतबन। तो पद्मावत जो रचना है ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो सूर समझ में आ रहा होगा सूरदास जी की। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं जो हैं सूरदास जी की हैं। अखरावट रचना किसकी है। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, सूरदास। तो अखरावट जो रचना है ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट रचना है। ठीक है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, ये रचनाएं किसकी हैं। तो ये रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। अगली बहुत ही फेमस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ये एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार पूछी गई है। श्री रामचरितमानस
रचना किसकी है? केशवदास, कुतबन, सूरदास, तुलसीदास। तो श्री रामचरितमानस जो रचना है ये है तुलसीदास जी की। अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है रामचंद्रिका पुस्तक किसकी है? सूरदास, केशवदास, मधुकर भट्ट, कबीरदास। तो रामचंद्रिका जो पुस्तक है ये है केशवदास जी की। सतसई रचना किसकी है? भूषण, सतसई, रसखान, बिहारी। तो जो सतसई रचना है ये है बिहारी जी की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं? तो मीराबाई की हैं, भूषण की हैं, रत्नाकर जी की हैं, हरिओ जी की हैं। तो ये हैं भूषण की रचनाएं। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इश्कनामा पुस्तक किसकी है? रत्नाकर, मीराबाई, बोधा, घनानंद। तो ये रचना है बोधा जी की। ठीक है, पिछले जो वीडियो है रचनाओं के आप लोग देखना मत भूलिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा देख के। अगली रचना है नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? देव, मतिराम, मीराबाई, घनानंद। तो नरसी जी का मायरा जो है ये मीराबाई जी की रचना है। अगला है रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? बोधा, रसखान, बिहारी, रहीम। तो रास पंचाध्यायी जो रचना है ये रहीम जी की रचना है। प्रेम वाटिका रचना किसकी है? पद्माकर, मतिराम, रसखान, देव। तो प्रेम वाटिका जो रचना है ये है रसखान जी की। अगली है रचना गंगा लहरी पुस्तक किसकी है? रत्नाकर, पद्माकर, देव, रसखान। तो जो गंगा लहरी है वो पद्माकर जी की रचना है। अगली जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है रामलला नेहचू किसकी रचना है? तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, रहीम। तो रामलला नेहचू जो है ये तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवित्व रत्नाकर रचना किसकी है? हरिऔध, रत्नाकर, देव, सेनापति। तो कवित्व रत्नाकर जो रचना है ये है सेनापति जी की। पीडीएफ जो है आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है वनाष्टक पुस्तक है मतिराम, श्रीधर पाठक, सेनापति, देव। तो वनाष्टक जो पुस्तक है ये श्रीधर पाठक जी की है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला है सुदामा चरित पुस्तक किसकी है? रहीम, बिहारी, भूषण, नरोत्तम दास। जो सुदामा चरित रचना है ये है नरोत्तम दास जी की, डी ऑप्शन इसका सही है। हमीर रासो रचना किसकी है? तो हमीर रासो जो रचना है वो है सारंगधर जी की। अगली है विजयपाल रासो रचना किसकी है? देवसेन, नाल सिंह, देव, यशोरदास। तो विजय पाल रासो जो रचना है ये है नाल सिंह की, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है और ये हमारी लास्ट की दो रचना है भ्रमर गीत रचना किसकी है? सूरदास, कुतबन, देवसेन या विद्यापति। तो भ्रमर गीत जो रचना है ये आपकी है सूरदास जी की, पहला ऑप्शन इसका सही है। और अंतिम रचना है हमारी कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास, सूरदास, कुतबन, विद्यापति। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो रचनाएं हैं ये हैं आपकी केशवदास जी की, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और एक रचना याद रखिएगा जो आलखंड है, आलखंड वो जगनिक ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है,
बाकी ये रचनाएं हैं, आप लोग रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए PDF जो है आपको मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।